सौर मंडल में 9 साल की यात्रा के बाद जब नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान अंततः प्लूटो पहुंचा और सुदूर दुनिया की पहली तस्वीरें भेजीं, तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारे होश उड़ा दिए। दशकों से प्लूटो विरोधाभासों का ग्रह रहा है। एक समय इसे हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। अब इसे पुनर्वर्गीकृत किया गया है, बहस की गई है और इसके बारे में सोचा गया है। हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में भी वस्तु एक धुंधली बिंदु बनकर रह गई थी। लेकिन अब इसकी खोज के 80 से अधिक वर्षों के बाद हमारे पास प्लूटो की पहली नजदीकी तस्वीरें हैं। अंतरिक्ष यान ने हमें भूवैज्ञानिक विशेषताओं से भरा प्लूटो दिखाया, जो न केवल गतिविधि के इतिहास बल्कि चल रही गतिशीलता की संभावना का संकेत देता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और विशाल मैदान परिवर्तन की प्रक्रिया में एक दुनिया का सुझाव देते हैं। अतीत का कोई जीवाश्म अवशेष नहीं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक खोज आंखों की परतों के नीचे छिपे उपसतह महासागर का पुख्ता सबूत थी। इस खोज ने हमें सिर्फ पुनर्विचार करने पर मजबूर नहीं किया। प्लूटो ने पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व की संभावना का एक नया द्वार खोल दिया है। यदि यह तथाकथित मृत ग्रह है, हमारे सौरमंडल के सुदूरवर्ती भाग में महासागर हो सकता है। हमें और क्या मिल सकता है? वह यह है कि हमने ब्रह्मांड में गहराई से प्रवेश किया है। प्लूटो पर एक उपसतह महासागर की खोज हैरान करने वाली थी और इसने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। सूर्य से 4 अरब मील से अधिक दूर -380 डिग्री फ़ारेनहाइट या -228 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली किसी वस्तु की सतह के नीचे महासागर कैसे हो सकता है? प्लूटो के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है जो दूर की दुनिया पर भूविज्ञान का एक कार्य बना रहा है? अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उस दुनिया में पाया कि कुछ खगोल शास्त्री क्यों चाहते हैं कि आप प्लूटो की ग्रह स्थिति पर पुनर्विचार करें। जिस तरह न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ में आने वाली बाधाओं को तोड़ दिया, उसी तरह भाषा की बाधाओं को तोड़ना, पृथ्वी पर हमारे अपने व्यक्तिगत क्षितिज का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है। आइए, मैं आपको इस वीडियो के प्रायोजक बाबुल से मिलवाता हूं, जो दुनिया के शीर्ष क्या आपने कभी यात्रा के दौरान खुद को अनुवाद में खोया हुआ पाया है। मुझे याद है कि मैं बार्सिलोना के एक हलचल भरे बाजार में घूम रहा था और दिशा निर्देश पूछने की कोशिश कर रहा था। भाषा सीखने वाले ऐप्स में से एक है। यह कहने के बजाय कि ट्रेन स्टेशन कहाँ है, गलती से पूछ लिया कि ट्रेन कहाँ रुकती है। स्थानीय लोगों की हंसी। तो मैंने बबल को क्यों चुना? शुरुआत करने वालों के लिए मास्टर स्पेनिश। उनके पाठ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं कि आप केवल 3 सप्ताह में एक नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ये लगभग उतना ही नाटकीय परिवर्तन है जितना प्लूटो के बारे में हमारी समझ में एक नए क्षितिज का उदय हुआ। पाठ भी वास्तविक भाषा शिक्षकों द्वारा डिजाइन किए गए हैं, एल्गोरिदम द्वारा नहीं, जो मेरे लिए गेम चेंजर है। उपसतह महासागर के रहस्य के उत्तर प्लूटो पर, जो इसके अतीत में झूठ बोलता है। व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार यह लंबे समय से माना जाता था कि प्लूटो की शुरुआत बहुत अच्छी थी। जैसा कि हम जानते हैं, सौर मंडल के गठन के दौरान गैस और धूल से बनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क प्रदान की गई थी, ग्रह निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स अधिकांश अन्य ग्रहों की तरह। प्लूटो भी सौर मंडल के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बना। लगभग 4.6 अरब साल पहले नेपच्यून से परे एक क्षेत्र में, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। कुइपर बेल्ट में मुख्य रूप से बर्फीले पदार्थ जैसे पानी की बर्फ, मीथेन बर्फ और अन्य अस्थिर यौगिक होते हैं। यह संभव है कि लाखों वर्षों में इस क्षेत्र में अलग अलग आंखें टकराईं और विलीन हो गईं। धीरे धीरे वे इतने एकत्रित हो गए कि प्लूटो के आकार का एक बड़ा पिंड बन गया। इसके अलावा, चूंकि यहां तापमान सौर मंडल के आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक ठंडा है, इसलिए ये आंखें अपेक्षाकृत अबाधित बनी हुई हैं। अंततः इसके परिणाम स्वरूप प्लूटो ठंडा हो गया। प्रारंभ। अब यह सिद्धांत प्लूटो के उपसतह महासागर की व्याख्या करने के लिए अच्छी तरह से काम करता है। हालांकि यहां एक मोड़ आता है। लगभग 2 साल पहले जब शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस परिकल्पना का परीक्षण करने का निर्णय लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस बौने ग्रह के लिए ठंडी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसके बजाय प्लूटो की सतह के नए भूवैज्ञानिक अवलोकनों ने सुझाव दिया कि इसकी शुरुआत एक गर्म संरचना के साथ हुई थी।
परिदृश्य में एक तीव्र और हिंसक गठन का अनुभव हुआ, जिसमें अनुभवी के समान बड़े पैमाने पर प्रभावों की एक श्रृंखला शामिल थी। हालांकि कृपया सावधानी बरतें और इस प्रयोग को करते समय पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें कि यह खतरनाक हो सकता है। अब प्लूटो पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि प्लूटो की शुरुआत गर्म रही और फिर धीरे धीरे जम गई तो इसकी सतह का विस्तार होना चाहिए था। परिणाम स्वरूप यह विस्तार प्लूटो पर कुछ भूवैज्ञानिक विशेषताओं में स्पष्ट होना चाहिए और फिर धीरे धीरे गर्म हो गया। इसकी सतह पर संपीड़न का संकेत देने वाली विशेषताएं प्रदर्शित होनी चाहिए। जब अनुसंधान दल ने न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान द्वारा किए गए अवलोकनों की बारीकी से जांच की तो उन्होंने इस दूर दराज की दुनिया में जो खोजा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। सभी को आश्चर्य हुआ, संपीड़न के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, जबकि विस्तार कार्य का संकेत देने वाली विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह प्लूटो पर सभी प्रभाव क्रेटरों में स्पष्ट था, जिसमें सबसे पुराने इलाकों में स्थित क्रेटर भी शामिल थे जो फैला हुआ दिखाई देते थे। उपसतह महासागर की उपस्थिति हमें यह भी बताती है कि प्लूटो का निर्माण कितनी जल्दी हुआ होगा। कैसे? खैर, यदि प्लूटो पर लगातार बड़े प्रभावों के साथ हिंसक शुरुआत होती तो विस्फोटों से उत्पन्न गर्मी ग्रहों के आंतरिक द्वार के भीतर जमा होती रहती। बदले में इससे प्लूटो के आंतरिक महासागर को तरल अवस्था में बनाए रखने में सुविधा होगी। हालांकि एक महासागर के इस तरह विकसित होने के लिए प्लूटो का निर्माण तेजी से हुआ होगा, संभवतः 30,000 वर्षों के भीतर। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक प्रभाव ने इस तरह कार्य किया होगा। एक छोटा सा विस्फोट उस सतह को गर्म कर रहा है जहां यह प्लूटो से टकराया था। यदि प्लूटो का सिर धीरे धीरे बनता है तो अगला प्रभाव होने से पहले सतह ठंडी हो गई होगी। इसके विपरीत एक दूसरे पर एक साथ प्रभाव पड़ने के साथ तेजी से गठन के परिदृश्य में सतह तरल महासागर को जन्म देने के लिए पर्याप्त गर्म हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक अध्ययन के साथ झूठ की यह अवधारणा यह बताती है कि कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स केवल 100 या 1000 वर्षों के भीतर बना सकते हैं। इस बात के भले ही प्लूटो ने गठित किया, वर्तमान शोध से संकेत मिलता है कि यह समुद्र के किनारे के नीचे स्थित अपने रॉकी कोर के भीतर रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न गर्मी से महासागर की संभावना है। यह अध्ययन गहरे के अंदर अंडरस्कोर करता है, जिसे दिव्य निकायों के भूगर्भीय अवलोकनों से लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि प्लूटो की गर्म शुरुआत के बारे में परिकल्पना साबित होती है तो उस क्षेत्र में अन्य बौने ग्रहों के लिए सार्थक प्रभाव हो सकती है, जैसे कि रुपये, मैकेमेक और हॉट अमेया। अगर प्लूटो तेजी से और तीव्र गर्मी के तहत है तो ये पड़ोसी बौने ग्रहों ने इसी तरह की प्रक्रियाओं को कम किया हो सकता है, संभावित रूप से प्लूटो के तुलनीय महासागरों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप। अब सवाल यह है कि क्या हमें प्लूटो की ग्रह की स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IUU ने एक ग्रह से प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में इस्तेमाल किया था। एक ग्रह की परिभाषा के लिए आवश्यक है कि एक वस्तु को सूर्य के चारों ओर कक्षा में हो, अपने लिए पर्याप्त द्रव्यमान हो, जेड कठोर शरीर की ताकतों को दूर करने के लिए, ताकि यह एक हाइड्रोस्टैटिक संतुलन या लगभग गोल आकार मान सके और अपने कक्षा के आसपास पड़ोस को मंजूरी देती है। पहला 2 मानदंड, लेकिन यह तीसरे मानदंड को पूरा नहीं करता है। लेकिन जब से न्यू होराइजन्स जांच ने प्लूटो की पहली छवियां लौटाईं, समय स्ट्रीमर्स का मानना है कि प्लूटो को एक ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि वे एक ग्रह की परिभाषा का उपयोग करते हैं। क्या 2 मनमाना है? किसी ग्रह की परिभाषा सौर मंडल में अन्य वस्तुओं के साथ उसके गतिशील संबंध के बजाय किसी वस्तु के आंतरिक गुणों पर आधारित होनी चाहिए। इस परिभाषा के तहत प्लूटो स्पष्ट रूप से एक ग्रह के रूप में योग्य है। इसकी पहाड़ों के साथ एक जटिल सतह है, घाटियां, क्रेटर और यहां तक कि एक उपसतह महासागर भी। इसके अलावा चंद्रमाओं की प्रणाली में प्लूटो का वातावरण पतला है। इसका मतलब है कि प्लूटो में इन वस्तुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रहों की एक और विशेषता है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? दिलचस्प बात यह है कि उपसतह महासागरों की खोज न केवल आकाशीय पिंडों के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है,
बल्कि रहने योग्य वातावरण की आकर्षक संभावना को भी बढ़ाती है। पृथ्वी से परे उपसतह महासागर जीवन को पनपने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, इसे विनाशकारी प्रभावों और हानिकारक विकिरण जोखिम के खतरों से बचाते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी Years of its हमारे discovery, सौरमंडल में we had the एकमात्र first समुद्री close-up दुनिया pictures नहीं of हो Pluto. सकती है। इसके The बजाय spacecraft showed कई us a महासागर Pluto हमारी filled with वर्तमान geological समझ से परे features that विकसित हो indicated सकते not हैं। just a history of हालांकि activity, इन but the संभावनाओं को possibility of मान्य करने के ongoing लिए dynamism. भविष्य के अवलोकन आवश्यक Towering है और mountains, केवल तभी deep किसी valleys, निश्चित and निष्कर्ष vast पर पहुंचा जा plains सकता है। suggested a world in the देखने के process लिए of changing, धन्यवाद not और a यदि आप fossilized हमारा relic समर्थन from the करना past. चाहते हैं If a तो so-called विवरण में dead दिए गए planet लिंक को at the देखिए। far reaches of our solar system could harbor an ocean, what else might we find as we venture deeper into the cosmos?